भगवान के निज जन हैं, तो सच्ची मानो सब निज जन है, अपने स्वरूप को भूले हुए माया में लगे हैं। तो जब प्रभु कृपा कटाक्ष करते हैं तो वो निज जन वाला स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। किसी को भी वो कृपा कटाक्ष अगर प्राप्त हो जाए तो दुर्जन से सीधे महापुरुष हो जाए, सीधे। कितने ऐसे उदाहरण हैं। महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो क्या हो जाता है। आप बताओ क्या हो जाता है? क्या उनमें कोई शक्ति आती है? बस राग का नाश हो जाता है। जो बहुत पढ़े लिख के अकल लगाई जाती है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो थोड़ी देर लगाई और इसके एक विषय इंद्री के, एक नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, रसेंद्री, एक विषय ने एक इंद्री को मन के सहित घसीट लिया, पूरा ज्ञान अपहृत हो गया। बाद में फिर ज्ञान चालू होता है, गलती हो गई है। ऐसा कहां गया था वो ज्ञान जो अभी कह रहा गलती हो गई? ये है हमारा ज्ञान। और भगवत प्रदत्त ज्ञान, उसमें कहीं किंचित मात्र चूक होने की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या जाती है, चूक हुई क्या? भगवत प्रदत्त ज्ञान है, पढ़ा हुआ थोड़ी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवत नाम में डूबे हुए हैं, स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की तरंगें। अच्छे से समझ लो, जो हम कहना चाहते हैं उस बात को समझ लीजिए। भगवत आश्रित होने पर भगवत चिंतन होता है। भगवत चिंतन में जो ज्ञान प्रकट होता है वो सुदृढ़ होता है, सुदृढ़। वो कभी फिसलने नहीं। ये जो फिसल जाते हैं ना, तो ये हमारा ज्ञान है। और जिसमें फिसलना ही नहीं हो सकता वो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता। सच्ची मान लेना, बुद्धि लड़ाने की बात नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी और शंकर जी भी याचना करते हैं प्रभु से कृपा की। उनका चरणोदक पान करते, उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे में ज्ञान नहीं है। ज्ञान समुद्र भगवान शिव भी और भगवान ब्रह्मा भी। बाल गोविंद की उस लीला में ब्रह्मा जी कांपते हैं और कहते हैं मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े प्रभु प्रदत्त ज्ञान में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, विश्वास कर लीजिए। पूज्य बाबा कह रहे हैं सच्ची मानिए। ये सच्ची क्यों बोलना पड़ता है? सच्ची मान लीजिए, ये क्यों बोलना पड़ता है? आप विश्वास कर लीजिए, जिससे आपका परम मंगल हो जाएगा। उनको क्या जरूरत है सत्य को सत्य साक्षी कहने की? सत्य को सत्य साक्षी कहने की क्या जरूरत है? श्री जी हमारी, हमको ये कहने की क्या जरूरत है? हम तुमसे कसम से कहते हैं श्री जी हमारी, ये कहने की क्या जरूरत? समझ जाओ कि वो तुमको भी वही वस्तु में स्थापित करना चाहते हैं, तुम्हारे मन को भी। तभी कहते हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। आगे चल करके अवश्य अवश्य वो प्रभु के संपूर्ण चिद विलास के रहस्य को जान जाएगा, जिसने एक बार कह दिया कि श्यामा श्याम मैं आपका हूं। प्रभु के अंग में नित्य विराजित, प्रभु के विलास का नित्य निरंतर अनुभव करता हुआ वो परमानंद में एक दिन डूब जाएगा। प्रभु से एक बार जुड़ना जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मानो सचमुच सत्य सत्य परम मंगलमय शुभ शकुन है। पूज्य श्री राधा बाबा, प्रभु से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाए। सच्ची मान लीजिए, कब तक भोगेंगे हम? पूरे गोदाम में आग लग जाएगी, पूरा गोदाम भस्म हो जाएगा और राख भी नहीं दिखाई देगी कि शायद कहीं छोटा मोटा बीज बच जाए, फिर अंकुरण हो जाए उस राख में। भगवत कृपा वो वस्तु है। संचित कर्म इतने जमा हैं, पूछो मत। हम कब तक भोगेंगे? कब तक नहीं मुक्त हो सकते? वो ज्ञानाग्नि के द्वारा महापुरुष जन भस्म करते हैं और भगवत आश्रित भगवत कृपा से सब बन जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी। आगे जो कर्म है वो अनुलिख्यानंतान, लिखे ही नहीं जाएंगे।
पीछे जो हो गए भगवत कृपा से सब भस्म हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं ना, कोटि जन्म अघनासों तब ही। तो कोटि माने करोड़ों, करोड़ों मतलब सब। उसमें थोड़ी होगा कि भाई इतने ही लीला के लिए कभी कभी प्रभु ऐसी लीलाएं करते हैं कि भाई बहुत जन्मों का प्रारब्ध है, उसे भोग रहे हैं। ये केवल शब्दों में कहना है। लीला बिहारी प्रभु अपने जनों के द्वारा कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं। बकाया भक्त जो प्रभु के चरणों में आश्रित हो गया, उसका कोई प्रारब्ध नहीं होता, उसका कोई संचित नहीं होता और उसका कोई क्रियमाण नहीं होता, क्योंकि जो भी अब क्रियाएं होंगी वो भगवत समर्पित होंगी और भगवत समर्पित का पूरा भार प्रभु लेते हैं, इसलिए उनके संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। अब ये शरीर भी प्रभु को समर्पित है, तो प्रारब्ध में इतनी ताकत नहीं कि भगवत समर्पित शरीर को अपने अधीन कर सके। प्रारब्ध में इतनी, प्रारब्ध क्या, कोई देवता थोड़ी, पीछे के किए हुए कर्मों का परिणाम ही तो प्रारब्ध है। जो हमने पीछे कर्म किए वही प्रारब्ध बन करके आते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवत आश्रय लिए हुए उपासक के शरीर पर अपना अधिकार कर सके। प्रभु छूट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? पूर्ण राग रहित होने के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत सूक्ष्म राग होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। अब जो शरीर रोग ग्रसित है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमें कोई बल नहीं, तो संपूर्ण आश्रय हो जाता है। ये बहुत कई बार चिंतन इसका हुआ। द्रौपदी जी प्रभु की परम भक्ता है, प्रभु के आश्रित हैं, पर आश्रय प्रारंभ और पूर्ण, आश्रय साधन और सिद्धि दोनों हैं। द्रौपदी जी में क्या कोई भगवत आश्रय की कमी है क्या? कोई बता सकता है? जब प्रभु मिलते हैं तो सखी कह के बात करते हैं, कृष्णा कह के बात करते हैं और बहुत प्यार करते हैं द्रौपदी जी। द्रौपदी जी कोई किसी स्त्री से प्रकट नहीं, साक्षात अग्नि से प्रकट है, भगवत लीला के निज पात्र हैं, पर आश्रय में कमी है। देखो, जब दुशासन घसीट के लाता है तो क्या सीधे श्री कृष्ण पर बुद्धि जाती है क्या? पहले पतियों में, फिर भीष्म आदि में, फिर सभा में, फिर यहां तक कि अपनी चेष्टा कि बचा लें। जब लेगा कि हम भी अपने को नहीं बचा सकते, सभा में कोई हमारा नहीं, पांचों पति सर, तब वो बुद्धि चूंकि भगवत आश्रय लिए हैं, इसलिए इधर उधर जैसे काग है उड़ करके फिर वहीं बैठेगा, तो ये बुद्धि है कई जगह उड़ी और वहीं फिर आ गई भगवत आश्रय में। ये भगवत आश्रय को छोड़कर अन्य आश्रय लेना, ये ऐसा मान लेते हैं कि द्रौपदी जी ने हमें शिक्षा के लिए ऐसी लीला करके दी। प्रभु नहीं आते, रोना पड़ता है, चारों तरफ हमें देखना पड़ता है, नहीं आते। और जब भगवत आश्रय पूर्ण हुआ, देखो आगे, जब इतना विशाल बलशाली गजराज हाथिनियों का सहारा लेता रहा, फिर अपने बल का सहारा लेता रहा, हजारों वर्ष लड़ता रहा, पार नहीं पाया। लेकिन जब भगवत आश्रय लिया तो एक श्वास भी पूरी नहीं हुई, हरि आ गए। पूर्ण भगवत आश्रय प्रभु के द्वारा ही होता है, प्रभु कराते हैं। तो देखो, अब डॉक्टर के पास आ गए और वो जैसा चाहेंगे, कहां ऑपरेशन करना है, कौन सी दवा देनी है। इसीलिए पूज्य बाबा कह रहे हैं, विश्वास करो, प्रभु से एक बार जुड़ना जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का है। अब इसमें तो बार बार इसलिए हिचका रहे कि आज आप आनंदित होकर स्वीकार करोगे, हो सकता है सामने से लीला शुरू कर दे। हुआ है, कितने ऐसी घटनाएं आई हैं कि मनाना पड़ा है कि प्रभु इनकी श्रद्धा बचाना, नाथ इनकी श्रद्धा बचाना, नहीं ऐसी लीला कर रहे हो चौपट हो जाएगी श्रद्धा। अभी अभी तो शुरुआत हुई हो, आप पहले शुरुआत में ही ऐसा कि भाई अगर ऐसा, तो भाव एकदम बिगड़ जाता है, क्योंकि स्थिति नहीं। अच्छा, जो अच्छे से साधन में लगा है, फिर कोई झटका लगता है ना,
तो वो सह जाता है, उसका ज्ञान विज्ञान काम कर। अब नया नया कोई श्रद्धा से जो नए नए में जब लाभ होता है ना, बोले भगवत कृपा, और जब नुकसान होता है तो उसको प्रश्न उठ जाता है कि देखो हमने दीक्षा भी ली और हम शुरू पहले तो इक्को माला नहीं करते थे, माला भी की और उन्नति हुई नहीं, अवनति हो गई, मतलब हमें लगता है लाभ का मार्ग नहीं है क्या, ऐसा लगने लगता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सचमुच सचमुच सत्य परम मंगलमय निर्माण शुरू हो गया प्रभु की कृपा का। अब सावधानी की बात आप थोड़ा ले लीजिए, पूर्णता प्रभु की तरफ से है। प्रभु कह रहे तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम में हम, श्री गीता जी में कह रहे हैं, भगवान कह रहे यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धार्चित मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम में हम। जो जैसी जैसी श्रद्धा करता मैं वैसे ही पुष्ट करता चला जाता हूं, और जहां जहां करता है वहां वहां पुष्ट कर देता हूं। मान लो आपने किसी व्यक्ति में की तो वहीं पुष्ट कर देंगे, देवता में की देवता में, भूतों में पितरों में वहीं, क्योंकि सब रूपों में प्रभु ही विराजमान है जहां जहां। तो हमने भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से श्यामा श्याम में श्रद्धा की। गीता जी में ही भगवान कहते देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो हम काहे को भूत बनेंगे? अगर देवता भी बने तो कुछ ही काल के लिए तो है, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, तो हम सीधे प्रभु के हो जाए, सीधे प्रभु के चरणों का आश्रय ले भगवत प्रेमी जनों के संग से। और श्रद्धा को अचल करना, हमारी निष्ठा को अचल करना, ये हमारे पक्ष की बात नहीं है, ये आश्रयदाता के पक्ष की बात है। कई जगह देखा है जहां हम लड़खड़ाए हैं ना, कि ऐसा लगा कि आशा टूट जाएगी। अरे बड़े विचित्र विचित्र प्रभु के लीला विहार है। ऐसी परिस्थितियां आती कि चारों तरफ अंधेरा, कोई साथ देने वाला नहीं, जिसको हमने माना कि हमारे जीवन धन है, वो ऐसी चाल चल देते हैं कि लगता है अब तो अनाथ हो गए, अब कौन हमारे पास। उस समय जब हम लड़खड़ाते हैं तो उसी समय किसी न किसी दिव्य ज्योति के रूप में प्रकाशित होते हैं और हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, हमारी निष्ठा को पुनः पुष्ट करते हैं। देखा है, जीवन में देखा है। तस्याचलम श्रद्धाम अचलाम, उसकी अचल श्रद्धा मैं करता हूं पूर्ण। अपने को मानना है श्यामा श्याम मेरे है, पर यह बात पूर्णता श्यामा श्याम की तरफ से ही होगी। अब देखो, इसमें भी ज्यादा परेशानी की तो कोई बात है नहीं। हम तो केवल ऐसे ही बोलते रहे श्यामा श्याम, बोले सच्चे हृदय से बोलो, बुलवा लेंगे वो बुलवा लेंगे। पर देखो, इसमें ये बात है कि कड़वी दवा भी मिल सकती है। हाँ, ऐसी परिस्थिति वो ला देंगे कि फिर बोलना ही पड़ेगा हृदय से कि श्यामा श्याम आपके सिवा वास्तविक कोई नहीं रह गया हमारा। ऐसे है, लीला भी है, तैयार रहना। ये खेल ऐसा है, सब जितना बाजार ये माया कहे सब अंतर ध्यान होगा, चाहे ज्ञान के द्वारा हो चाहे प्रगट में हो, करेंगे लीला ऐसी। कोई नहीं रह जाएगा तुम्हारा, सिर्फ श्यामा श्याम के। तैयार हो जाओ, इसमें तैयार होना पड़ेगा। और बस इसी तैयारी में वो तैयार है मिलने के लिए, इतनी तैयारी में मैं तैयार है प्रभु। पक्का समझो, जितनी साधनाएं हो रही ना, अभी यही तो कह रहे थे कि 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा परीक्षित को। महाराज श्री सुखदेव जी क्या सुना रहे हैं? 7 दिन में प्राण त्यागना है तो सुना क्या रहे? पूरी आप भागवत में देखो, यह आदि चरित्र, नहुस चरित्र, अमुक अमुक राजाओं के चरित्र। महाराज मरने जा रहे हैं, ये सब क्यों सुना रहे हैं? साथ में प्रभु के अवतारों की भी महिमा का वर्णन है। क्यों सुना रहे हैं? प्रभु के अवतार से लेकर के राजाओं के सब चरित्रों को सुनाकर राग का केवल नाश कर रहे हैं परीक्षित जी के। आंतरिक राग कहीं न रह जाए, बस। फिर बाद में कहते हैं कि बेटा ये सब वाणी का विलास मात्र है। श्री सुखदेव जी, अच्छा परीक्षित, तुम ऐसा अनुभव करो कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो।
थोड़ी देर शांत रहते। बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से भय लग रहा है? बोले गुरुदेव, अब आपकी कृपा से साक्षात काल सैकड़ों तक्षक रूप धारण करके आ जाए तो कोई भय नहीं है। ये शरीर का राग, संसार का राग, बस इसी का त्याग करना है और इसके लिए हमें भगवद आश्रय लेना है। देखो, भगवद आश्रित होकर गंगा किनारे बैठ गए, आ गए गुरुदेव, आ गए बड़े बड़े महात्मा जन, और कहा जब तक इनको परम पद नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। मतलब निश्चय कर दिया परम पद आते ही। हमारा जो राग फंसा हुआ है शरीर में, संसार में, देखो मेरे प्रभु हटाएंगे। बहुत चैन से सत्संग सुन लो। क्योंकि होता है ना कि भाई तालियां बजी, वाह वाह, यहां वाह वाह वाली बात नहीं, यहां आह आह वाली बात है। सुनो, प्रभु के तुम हो तो जिसे जिसे तुम अपना बनाओगे, या तो उसकी बुद्धि में ऐसा करके आपसे हटा देंगे या आपको हटा देंगे उनसे। ज्यादा पकड़ोगे तो उसको हटा ही देंगे, पूरी सृष्टि में खोजने से नहीं मिलेगा। अब आप देख लो, अपना भला चाहो और सामने वाले का भला चाहो तो राधे राधे करके भजन में लग जाओ, नहीं तो लीला ऐसी ही होगी, पक्का समझो। अब भले आपको समझ में ना आ रहा हो, देख लेना, आगे तुम देख लेना, हम देखे हैं इसलिए कह रहे हैं। ये धैर्य पूर्वक इसीलिए बिल्कुल ग्रंथि काट दो, यही सब काटने के लिए है सत्संग। जननी जनक बंधु सतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। अब हम कहां तक बटोरेंगे? आप ही एक झटके में बटोर दो, हम आपके आश्रित हैं, बटोर देंगे, पक्का बटोर देंगे, विश्वास कर लीजिए, वो प्रभु ऐसा कर देंगे। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को पूर्ण कर देता हूं जो झूठ मूठ भी कह देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं। मत कहना, नहीं फंस जाओगे। प्रभु और प्रभु की माया दो है। अगर आपने कहा श्यामा श्याम मैं आपका, तो प्रभु फंसा लेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो माया फंसाए है ही। अब आप देख लो, दो में किसका फंसना आपको अच्छा लगता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार कामनाएं वासनाएं, बार बार ये जन्म मरण, इस द्वंद्व में फंसकर राजी हो, या जहां सच्चिदानंद में प्रिया प्रीतम अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही, न मरना है न जन्मना है, न वहां जुखाम है न कोरोना है, न ब्लड प्रेशर है न शुगर है, 56 प्रकार के भोग सुगंधित तो वायु चल रही, हर समय अलग अलग ऋतुएं सेवा में खड़ी, प्यारी जो प्यारे नृत्य, प्यारी जो प्यारे जो का है। यहाँ कोई साधारण संगीत बजता और नाचता होता है तो खड़े हो जाते हो आनंदित, ऐसे प्यारी जो प्यारे जो गा रहे, गावत सुंदर हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवार, और सुंदर सुंदर एक से एक संगीत की स्वामिनी सखियों के संगीत बज रहे। प्रसाद का जब नंबर आता है तो स्वामिनी जी के द्वारा पाया हुआ प्रसाद मिलना है, साथ ही श्यामा श्याम जैसा है, ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, श्री वृंदावन धाम का अनंत वैभव, जहां एक पत्ते की कांति के बराबर वैकुंठ की भी शोभा को नहीं रखा गया। चलो ऐसे देश में चलना है तो स्वीकार करो श्यामा श्याम आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। ये सूत्र है। जहां आप ये सूत्र बोले, संतों का अनुभव है, थोड़ा समय लगेगा आपको दिखाने में, वो शुरू हो गया कार्यक्रम। अब अंदर से नींव भरी जा रही, इसलिए ऊपर से मकान दिखाई नहीं दे रहा, नींव भरना शुरू हो गई, आपके मंगल की नींव प्रारंभ हो गई। बस ये है कि धैर्य बनाए रखना, यहीं से अखंड भजन होगा। दोनों बातें बहुत धैर्य पूर्वक इसीलिए सुनना है। सुंदर ज्ञान और निरंतर भजन और महारस की प्राप्ति बस इसी से है। भगवदास आप सच्ची समझ लेना, आपको बहुत प्यार करते हैं प्रभु, पर किसी वैष्णव से ही आपको पता चलेगा कि प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं मैं समस्त भूतों का सुहृद हूं, और जो ऐसा जान लेता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। उनके आर्त पुकार से शालिग्राम भगवान से प्रभु प्रकट हो गए।
और प्रभु ने उनको दर्शन दिया। अब बोलो क्या साधना है? हे हरि जैसो तैसो मैं तेरो। अगर हमारे हृदय में बात बैठ जाए कि प्रभु मेरे हैं, तो सच्ची मानो वो विधान बना देंगे वैसा जिससे आपको भगवत प्राप्ति होगी। आ जाएंगे, बहुत दयालु हैं। कोई भी तपस्या साधना हमारे प्रभु को खरीद नहीं सकती, उनको विवश नहीं कर सकती। ऐसी कोई तपस्या नहीं। हिरण्यकश्यप जैसा कोई तपस्वी हुआ क्या? लेकिन अधीनता प्रहलाद जी में प्रभु की दिखाई दी, हिरण्यकश्यप के प्रति नहीं। बड़े बड़े तपस्वी है, तपस्या से नहीं, साधना से नहीं, प्रभु अपनेपन से रीझते। जहां भी कहीं जितने भी चरित्र महापुरुषों के आप पढ़ो, उसमें दिखाई देगा आपको प्रभु की प्रति जो अपनापन है, उसी से प्रभु रीझते हैं। भगवान भीतर की बात जानते हैं। उनके सामने पोल चल नहीं सकती। हमारी इच्छा की तह में क्या विराजमान है, मेरे श्यामा से हम जान रहे हैं। कौन सी इच्छा किस भाव से कर रहे हैं, ये भी वो जान रहे हैं। जितना प्रभु को पता है हमारी बात, उतनी हमको भी नहीं पता है। हमारे हृदय की बात प्रभु को जितना पता है वो हमें भी नहीं पता है। हमने इच्छा की या किसी महापुरुष के संग से इच्छा जागृत हुई, श्रद्धा हुई, श्यामा श्याम हमारे हैं, निश्चय समझिए। देखो जहां ये बात आती तहां बोलना पड़ा। निश्चय समझिए, सच्ची बात समझ लीजिए। हमारी ऐसी बात सुनकर के प्रभु वहीं की वहीं वो बात पुष्ट कर देंगे। झूठ से शुरू हुई, हम जानते नहीं, हम मानते नहीं, केवल सत्संग सुना और शुरू कर दिया श्यामा श्याम आपके। प्रभु वो निष्ठा पुष्ट कर देंगे, और निष्ठा पुष्ट हो गई, फिर बकाया क्या रह गया?